विद्यालय और महाविद्यालय जो परिसर है उस पर ताला लगाकर हम यहाँ पर अनशन करेंगे। पूरी की पूरी अभिभावकों को लौटाई जाए। सावधानी तो 100% रखनी चाहिए। आने वाले समय में इसी प्रकार से अगर घटनाएं होती तो महाविद्यालय भी बंद करना पड़ेगा। नमस्कार, आज मैं एक बार फिर से खड़ा हूँ उसी श्री द्वारिकाधीश स्कूल के बाहर। कल भी यहीं से मैं आपके लिए एक विषय लेकर आया था, एक विवाद लेकर आया था। कल भी मेरे हाथ में एक पेपर था, आज भी मेरे हाथ में पेपर है। कल विवाद का विषय था, आज समझौते का मामला है। ये जो कागज़ है इस पर स्कूल प्रबंधन ने जो कल का पूरा विषय था, जिसमें कि फ़ीस को लेकर, स्कूल के बंद होने को लेकर, स्कूल में अनियमितताओं को लेकर और उसमें आखिर में रिफ़ंड को लेकर जो अलग अलग विवाद निकल कर आए थे, ये एक पत्र आज विद्यालय प्रबंधन ने अभिभावकों को सौंपा है। और उसमें ये कहा गया है कि आगामी 8/10/2023 तक बच्चों की जो विद्यालय फ़ीस, उसमें बुक्स और स्कूल यूनिफॉर्म की राशि है, वो सारी की सारी राशि अभिभावकों को सौंप दी जाएगी। ये चेक के माध्यम से दी जाएगी। और ये जो लिखित समझौता है वो इसलिए किया गया है ताकि कई अगर आगे जाके कोई विवाद हो तो उसमें काम आए। विद्यालय प्रबंधन ने अपने सिग्नेचर किए और साथ ही गवाह में मोहन कुमावत जिलाध्यक्ष बाजूमो, जो कल से यहाँ बने हुए हैं। क्या कुछ समझौता हुआ है इस पूरे प्रकरण में? जैसा कि कल विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अभिभावक का फ़ोन आया था कि हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उनके साथ में ठीक व्यवहार नहीं किया जाता है। और अभी विद्यालय की ओर से हमारे को ये संकेत मिले कि विद्यालय बंद होने वाले हैं और बच्चे का भविष्य जो है हमारा, वो अब हम कहाँ लेके जाएंगे और हमारी फीस भी नहीं दे रहे हैं। तो कल हम आए और हमने कड़े शब्दों में प्रिंसिपल से और इनके प्रबंधक से हमने बात करी। बात करने के बाद उन्होंने एक दिन का समय मांगा। हमने स्पष्ट कहा कि इस विद्यालय के अंदर जिस बच्चे ने एडमिशन लिया है उसकी एडमिशन फ़ीस, पुस्तकों की फ़ीस और ड्रेस, इन सब की फ़ीस पूरी की पूरी अभिभावकों को लौटाई जाए। उन्होंने एक दिन का समय मांगा। हमने अभिभावकों से राय मशवरा करके फिर उनको एक दिन कल का समय दिया। फिर हमने इनको स्पष्ट रूप से कह दिया था कि यदि आपने आज निर्णय नहीं लिया तो कल सुबह 10 बजे हम सभी अभिभावकों के साथ में आकर बच्चों के भविष्य के लिए, यदि कोई ढंग का अभिभावकों के हित में और बच्चों के हित में निर्णय नहीं होता है तो हम इस विद्यालय और महाविद्यालय जो परिसर है उस पर ताला लगाकर हम यहाँ पर अनशन करेंगे। फिर विद्यालय प्रबंधन ने सुबह क्या कहा? आज सुबह जब हम 10 बजे आए तो उन्होंने अपने मैनेजमेंट से बात कराई। प्राचार्य ने बताया कि हम सभी अभिभावकों की जो है फ़ीस, हम फ़ीस लौटाने के लिए तैयार हैं। लेकिन अभिभावकों को उन पर यकीन नहीं था तो हमने एक पत्र लिखित में प्राचार्य के हाथों से हमने लिया है। ये तो जो पूरा रिफंड और ये जो पूरा विवाद चल रहा था उसका एक तरह से निस्तारण हुआ है, मगर इसमें जो एक सवाल कल भी निकल कर आया था और जो सवाल मुझे सबसे ज़्यादा सोचने में मजबूर कर रहा था कि इस प्रकार से किसी विद्यालय का बीच में बंद हो जाना और फिर कि जहाँ बच्चे पढ़े हैं अब उन बच्चों को दूसरी जगह जाना पड़ रहा है, वहाँ एडजस्ट होना, और ये जो बीच में जो अलग अलग परेशानियाँ चल रही है, आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं ये बच्चों के भविष्य के लिए कुछ बहुत ज़्यादा हानिकारक चीज़ है, कुछ ज़्यादा ध्यान दिए जाने के विषय है? वास्तव में आपकी बात सही है, क्योंकि जब यह विद्यालय प्रारंभ हो रहा था उस समय जो प्रिंसिपल थे उन्होंने सबको मिसगाइड किया। उन्होंने लिखित में नहीं, केवल मौखिकली मैं इतनी फ़ीस ले लूँगा, आपके बच्चे को यहाँ पे आपको पढ़ाना है, 3 बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो 2 की फ़ीस देना, आप 1 की मत देना, और हमारे यहाँ ये सुविधा रहेगी, हम इतने ये पूरी जो सारी ट्यूशन कोचिंग वगैरह सारी सुविधा हम अपने को यहाँ पे उपलब्ध कराएंगे। लेकिन जब अब उनकी जो मैं तो सारा दोष जो है वो पहले वाले जो प्रिंसिपल है उनको देता हूँ, क्योंकि उन्होंने सारे अभिभावकों को मिसगाइड किया और उनको गुमराह किया। फिर विद्यालय प्रबंधन को भी ध्यान रखना चाहिए, अगर उनके परिसर में ऐसी कोई घटना हो रही है, इस प्रकार की गतिविधि हो रही है तो उनको थोड़ा तो सावधानी रखनी चाहिए। सावधानी तो 100% रखनी चाहिए, क्योंकि केवल विद्यालय ही नहीं, इस परिसर में इसी क्षेत्र के आसपास के महाविद्यालय के विद्यार्थी भी पढ़ते हैं और यहाँ महाविद्यालय संचालित होता है। यदि प्रबंधक इस ओर ध्यान नहीं देता है तो हो सकता है आने वाले समय में इसी प्रकार से अगर घटनाएं होती तो महाविद्यालय भी बंद करना पड़ेगा। तो देखा आपने एक विषय जो कल हमने आपको दिखाया भी था, जो एक विवाद, उसमें अलग अलग काफ़ी सारे बिंदु थे। उसमें से एक बिंदु पर आज सहमति बन गई है, जो रिफंड वाला मामला है। उसमें बताया जा रहा है कि फ़ीस और ये सारी चीज़ें वापस दी जाएगी। 8 तारीख एक डेडलाइन तय की गई है, उस दिनांक तक ये पैसे लौटा दिए जाएंगे। अब देखने वाली बात होगी है कि ये जो समझौता हुआ है ये कितना अमल में आता है, कितना धरातल पर सही उतरता है, अभिभावक संतुष्ट होते हैं या नहीं होते हैं। खैर, जो बाकी के प्रश्न हैं, अनियमितताओं से जुड़े हुए कई सवाल खड़े हैं, मगर इस बीच रिफ़ंड की एक खबर निकल कर आई है, एक समझौता निकल कर आया है, तो यकीनन कुछ चीज़ें धीरे धीरे आगे जाकर ठीक हो जाएगी। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।